Hello everyone, and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is part 5th of your chapter Climate, Vegetation and Soil. और आज हम देखने वाले हैं स्टार्टिंग विद सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। देखिए रिट्रीटिंग मॉनसून क्या होता है? जब मॉनसून वापस जाने लगता है इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, सितंबर तक बढ़िया बारिश वारिश होती है, लेकिन जैसे सितंबर खत्म होने वाला होता है, अक्टूबर आने वाला होता है, तो ये जो मॉनसून है ये वापस जाने लगती है। क्यों? क्योंकि जो गंगा का प्लेन है, ठीक है, उस पे लो प्रेशर कंडीशंस वीक होने लगती हैं। लो प्रेशर की वजह से ही आपको पता है कि जो एयर मास है वो राइज करता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है एंड देन बारिश होती है। ठीक है, तो गंगा प्लेन्स पे जो आपका लो प्रेशर कंडीशंस है वो वीक होने लग जाता है और हाई प्रेशर लाइक कंडीशंस होने लग जाती हैं। क्यों हाई प्रेशर लाइक कंडीशंस होने लग जाती हैं? क्योंकि ये महीना क्या है, अक्टूबर नवंबर, ठंड की स्टार्टिंग है यहाँ से, है ना। तो जब ठंड आएगी तो क्या होगा, जो आपका लैंड है वो क्या होगा, ठंडा होगा। लैंड ठंडा होगा तो उसके ऊपर का एयर मास कैसा होगा, वो भी ठंडा होगा और वो सबसाइड करने लगेगा। और सबसाइडिंग एयर मास कभी भी बारिश लेके नहीं आता है, ये बात आपको आई होप पता है। ठीक है, तो गंगा प्लेन पे लो प्रेशर कंडीशंस जो है वो वीक होने लग जाएंगी। और ये जो आपका मॉनसून है ना, ये क्या करेगा, साउथवर्ड मूव करने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि सन का साउथवर्ड मार्च होने लग रहा है, सन जो है वो साउथवर्ड मूव कर रहा है। मॉनसून जो है वो रिट्रीट करता है फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान बाय द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो वेस्टर्न, ये सपोज करो आपको राजस्थान का एरिया है, तो वेस्टर्न राजस्थान से ये जाना शुरू करता है बाय द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, फिर राजस्थान से विड्रॉ कर जाता है मॉनसून, मतलब राजस्थान से बारिश खत्म हो रही है, उसके बाद गुजरात से खत्म होगा, फिर वेस्टर्न गंगा प्लेन, फिर सेंट्रल हाईलैंड, ये सब से खत्म होगा बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो सितंबर जैसे जैसे एंड होने लग जाता है, इन जगहों से जो मॉनसून है वो खत्म होने लग जाता है। जैसे ही आपका अक्टूबर का बिगनिंग शुरू होता है, लो प्रेशर कहां पे आ जाता है, नदर्न पार्ट्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो ये जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है ना, ये इसके नदर्न पार्ट्स में आपका लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होने लग जाता है। और जैसे ही अर्ली नवंबर आता है, मतलब नवंबर की स्टार्टिंग जैसी होती है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, मतलब साउथ वाले रीजन्स में आपका लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होता है, तो यहीं पे बारिश भी होगी। अब जैसे ही दिसंबर आ गया, जो लो प्रेशर का सेंटर है ना, वो कंप्लीटली पेनिनसुला से रिमूव हो जाता है। ठीक है, इंडियन पेनिनसुला कहाँ पे है, मैप में जाके देखिएगा। ठीक है, तो या फिर मैप अभी नीचे आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो इंडियन पेनिनसुला से कंप्लीटली ये जो लो प्रेशर कंडीशन है वो विड्रॉ हो जाती है। ठीक है, और आपके साउथवर्ड चली जाती है। रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन जो है वो कैसे पता चलेगा कि रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन आ गया है? इससे पता चलेगा जब भी विंटर टाइम्स आता है ना, तो आपको क्लियर स्काईज देखने को मिलता है, मतलब कोई क्लाउडीनेस नहीं होता है, रेन लाइक कंडीशंस नहीं होता है, तो क्लियर स्काई होता है और टेम्परेचर में इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन के क्या क्या फीचर्स है, क्लियर स्काईज रहेगा एंड राइज इन टेम्परेचर। ठीक, अभी भी जो लैंड है वो मॉइस्ट ही है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी जस्ट मॉनसून रिट्रीट किया है। Owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive. This is commonly known as October heat. अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, बेसिकली आपको ऐसे समझना है अक्टूबर हीट क्या है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अक्टूबर हीट के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, थ्रू आउट द नेशन देर इज अ राइज इन टेम्परेचर थ्रू आउट द नेशन एंड इट इज पोस्ट मॉनसून एंड प्री विंटर। मतलब कि मॉनसून के खत्म होने के और सर्दियों के चालू होने के बीच का जो टाइम है, इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ठंडक आ जाती है, क्योंकि साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो क्या करता है, आपका प्रेसिपिटेशन, ठीक है, मॉइस्चर में इंक्रीज, क्योंकि भाई उसमें मॉइस्चर है तो प्रेसिपिटेशन होगा, मॉइस्चर में इंक्रीज आएगा, क्लाउड कवर बढ़ जाएगा, सी वेव्स का बढ़ जाना कोस्टल रीजन्स में। तो ये जो बीच का पीरियड है ना, इसमें आपका ये सारी चीजें होने लगेगी। लेकिन फिर भी
ये सब होने के बावजूद टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज करती है क्योंकि रिट्रीटिंग मॉनसून है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक फिनोमिना क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं अक्टूबर हीट। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ये पोस्ट मॉनसून एंड विंटर के स्टार्ट के बीच का जो टाइम फ्रेम है उसमें ये सारी चीजें हो रही है। क्या देखने को मिल रहा है, क्लियर स्काई और टेम्परेचर में इंक्रीज। बात समझ में आ गई। अब देखिए, इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर जो मर्क्यूरी है बिगिंस टू फॉल रैपिडली, पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया। मर्क्यूरी मतलब कि जिससे एक डिवाइस होती है, ठीक है, टेम्परेचर जिससे हम नापते हैं, जैसे आप एक नॉर्मल थर्मोमीटर का एग्जांपल ले लो ना, क्या होता है उसमें जब मर्क्यूरी होती है, आपके बॉडी टेम्परेचर का जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर ऊपर दिखाता है। उसी तरीके से जब हम एनवायरमेंट का भी लेते हैं ना, तो मर्क्यूरी क्या है, अगर बहुत ज्यादा हीट है, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सपैंड करेगी तो ज्यादा टेम्परेचर दिखाएगी, और जैसे कम होगा तो लो टेम्परेचर दिखाएगी। उसी तरीके से क्या होता है, जब सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर आता है आपका, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में मर्क्यूरी का जो लेवल है वो नीचे गिर जाता है, यानी टेम्परेचर गिरने लग जाता है। अब जो वेदर है नॉर्थ इंडिया में रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से, क्योंकि मॉनसून रिट्रीट कर रहा है, जा रहा है, तो वेदर कैसा होगा, ड्राई होगा नॉर्थ इंडिया में, बट इट इज एसोसिएटेड विद रेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। लेकिन फिर भी ये क्योंकि जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो जा रहा है, जाते जाते ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो पेनिनसुला है उसमें बारिश करता हुआ जाता है। तो अक्टूबर और नवंबर जो है वो रेनिएस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि जाता हुआ मॉनसून है और ये ईस्टर्न पार्ट में बारिश देता हुआ जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज द रेनिएस्ट मंथ ऑफ द ईयर। Now, the widespread rain in this season is associated with the passage of cyclonic depressions which originate over Andaman Sea and manage to cross the eastern coast of southern peninsula. क्या हो रहा है, अब ये जो रेन इतना बढ़ रहा है इस सीजन में, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, साइक्लोनिक डिप्रेशंस भी क्रिएट होंगे, साइक्लोन्स वगैरह की संभावना बन जाती है। और ये कहां पे बन जाती है, आपकी जो अंडमान सी है, अंडमान सी होते होते ये क्या, सदर्न पेनिनसुला का ईस्टर्न कोस्ट भी क्रॉस कर जाती है। समझ में आ गया। तो ये इसकी वजह से होता है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ना, ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और जो गोदावरी कृष्णा के जो डेल्टाज है ना, जो काफी पॉपुलेशन रहती है जहां पे, वो पर्टिकुलरली इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का टारगेट होता है। वहां पे बहुत डिस्ट्रक्शंस लेकर के आते हैं हर साल। यहां पे ये जो साइक्लोन से बहुत भयंकर डिजास्टर्स लेकर के आते हैं। आप न्यूज में हमेशा देखते रहोगे कि ये डिजास्टर्स होता है। और कुछ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो होते हैं वो आपके वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के रीजन्स को भी स्ट्राइक करते हैं। बात समझ में आ गई। और a bulk of rainfall of the Coromandel coast is derived from these depressions and cyclones. Such cyclonic storms are less frequent in the Arabian Sea. तो अरेबियन सी में इतना साइक्लोनिक स्टॉर्म्स और ये सब आप नहीं सुनोगे, लेकिन जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है ना, आपका ये सारा रीजन है जो बांग्लादेश म्यांमार वाला, ये सब पे हिट करता हुआ ये सब जाता है, तो ज्यादा डिस्ट्रक्शंस इधर होते हैं। अब बात करेंगे ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स की। इंडियन ट्रेडिशन में एक साल को 12 महीने ना, एक साल को 6 2 मंथली सीजन्स में डिवाइड किया गया, यानी दो महीने के डिविजन्स में डिवाइड किया है। तो 6 ऐसे टोटल सीजन्स बताए गए हैं इंडियन ट्रेडिशन में। ये जो साइकिल है सीजन्स का, जो कि कॉमन लोग, नॉर्थ के कॉमन लोग और सेंट्रल इंडिया के फॉलो करते हैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एज ओल्ड परसेप्शन के बेसिस पे ऑफ वेदर फिनोमेना। आपने मम्मी पापा को बोलते हुए सुना होगा कि अभी वसंत का महीना है, अभी ग्रीष्म का महीना है, अभी वर्षा का महीना है। तो इस टाइप से उन लोगों ने बनाया हुआ है। हाउएवर ये जो सिस्टम है ये साउथ इंडिया के सीजन्स के साथ मैच नहीं करता है, जहां पे सीजन्स में लिटिल वेरिएशन। अब आप देखोगे, कभी साउथ में रहे होगे तो आपको पता रहेगा कि जिस वक्त नॉर्थ इंडिया में इतनी कड़ाके की ठंड हो रही होती है, साउथ इंडिया में कुछ भी नहीं होता है, एक मतलब टी शर्ट में घूम रहे होते हैं लोग, ठीक है। तो साउथ इंडिया के सीजन्स और नॉर्थ इंडिया के सीजन्स में काफी ज्यादा वेरिएशन है, इसलिए
ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से फॉलो नहीं होती है वहाँ पे। अब जैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से और सीजन्स के हिसाब से। वसंत सीजन किसको बोलते हैं? चैत्र वैशाख का जो महीना होता है, यानी कि मार्च और अप्रैल का महीना। ग्रीष्म सीजन किसको कहते हैं? ज्येष्ठ और आषाढ़ का जो महीना होता है, यानी मई और जून का, ठीक है। वर्षा इस श्रावण भाद्र, ठीक है, मतलब सावन भादो जैसे बोलते हैं ना, बिहार साइड में तो यही बोलते हैं सावन भादो, तो वर्षा का टाइम होता है ये जुलाई अगस्त, ठीक है। शरद इज अश्विन एंड कार्तिक, ठीक है, शरद सीजन इज अश्विन एंड कार्तिक महीना इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। देन हेमंत इज मार्गशीर्ष पौष, ठीक है, तो इसको बिहार साइड में माघ और पूस कहते हैं, माघ पूस इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, ठीक है। शिशिरा इन द मंथ ऑफ माघ एंड फाल्गुन, तो माघ फागुन ऐसे करके बोलते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुवरी इन द टर्म्स ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ये चीज आप एक बार देख लेना, रटने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है आपसे, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील बी टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। देखिए 10-12 मिनट से ज्यादा प्लस हो जाता है लेक्चर, तो अपलोडिंग में काफी प्रॉब्लम आती है। सो आई विल अपलोड पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के मुझे लगता है प्रॉबेबली और 2 पार्ट्स बनेंगे। मैप भी आपको कुछ बताना है मुझे, तो वो सारे करके हम 2 पार्ट्स में इसको और खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज। लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।